जोगी लड्डू हो गए हैं तैयार। तालियां! पंडित जी ये लीजिए भोग। अब आप भोग की तैयारी शुरू कीजिए। अब कहाँ है मेरी अनहोनी वाली सहेली? दादी क्यों, देख लिया ना अब जादू, और अनहोनी को होनी कर दिया इन दोनों ने। मानना पड़ेगा। मानना ही पड़ेगा। पता है किचन में आग लग गई थी, सब कुछ जल गया था, बल्कि ये दोनों शालू और लक्ष्मी वहाँ फंस भी गई थी। हाँ पर उन दोनों की हेल्प की थी ना हमारे ऋषि और आयुष ने। एंड नहीं तो व्हाट, उस जले हुए किचन में गो होके इतने सारे लड्डू भी तो मेकिंग किए। हाँ और वैसे भी भोग लगना जरूरी है ना, पंडित जी कह रहे हैं कि ये भोग हमारी फैमिली के लिए बहुत ही शुभ है। इतना सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने फटाफट से भोग बना दिया। कहना पड़ेगा नीलम, करिश्मा, तुम दोनों बहुत ही भाग्यशाली हो। तुम दोनों की बहुएं बहुत गुणी हैं, वरना आजकल की बहुएं थोड़ा सा भी काम कह दो तो पूरा बहाना बना देती है। मम्मी जी मेरी कमर दुख रही है, मम्मी जी मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, क्या क्या बहाने बना देती है, पूरा टोपिया लगा देती है सबको। वैसे मलिष्का, बुरा मत मानो तो एक बात कह देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो बहुएं तुम्हारे जैसे दिखती है। क्या? मतलब मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ कि तुम वैसी हो, पर वो बहुएं बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखती है। ये क्या कह रही हैं आप? और आप ऐसा कैसे कह सकती हैं मलिष्का को? शायद मलिष्का को बुरा ना लगे, लेकिन मुझे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो बहुएं ऐसी होती हैं। आपको आइडिया भी है मलिष्का कितना कुछ करती है इस घर के लिए, घर परिवार की वैल्यू संस्कार सब संभाल के रखती है। आपको मलिष्का को ऐसे बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। ओके लेट्स ब्रेक इट। ये मेरे जैसे बहुओं की बात कर रहे हैं आंटी, तो प्लीज बात को खत्म करते हैं। हाँ पर 100 बात की एक बात तो कहनी पड़ेगी कि मेरी ये दो बहुएं शालू और लक्ष्मी दुनिया की सबसे अच्छी बहुएं हैं। इस बात के लिए इनके लिए तालियां तो बनती हैं, क्यों? ये मम्मी जी भोग की तैयारी हो गई है, आज। हाँ चलिए आइए। अकेला रहना चाहती थी, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास आता रहा, याद है ना? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी मदद करने के तैयार हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे बोलती रही कि बाहर रुको, अंदर मत आओ। तुम चाहती ही नहीं थी कि मैं अंदर आऊँ तुम्हारी मदद करने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और मैं अंदर आया और उन दोनों शेफ्स को ठिकाने लगाया। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए अनुष्का, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और उसके बाद भी मैंने उस लक्ष्मी को संभाला जबकि वो तुमसे संभाली नहीं जा रही थी, तुम पर हावी हो रही थी। मैं वहां से तब भागा जब मुझे लगा कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मैंने तुम्हें देखा, तुम वहां पर होश में आ चुकी थी और तुम वहां से निकल आई। लेकिन तुम तो मुझे पहले ही अकेले छोड़ के भाग गए ना, मैं वहीं पे थी। मुझे लगा कि वो लोग आग बुझा देंगे और मैं ये नहीं चाहती थी। मुझे पता है वहाँ पे सब लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया है, और इस बार ना मैं उन लोगों को सच में मार देना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए सुला देना चाहती थी। नो काव्या प्लीज कुछ मत बोल। तुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या? बेवकूफ हूँ मैं, पागल हूँ? हाँ मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। मलिष्का नो काव्या जस्ट शट अप। मुझे पता है ऋषि और लक्ष्मी के बीच क्या चल रहा है, मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं। तो क्या? तो रोकना उन्हें ये सब करने से। मलिष्का तू प्रेग्नेंट है, फॉर गॉड सेक यार। तुझे क्या लगता है? आई डोंट नो दैट। तू क्या चाहती है? ये जो तेरा बच्चा है, तेरा और ऋषि का बच्चा है, ये दो माओं का बच्चा कहलाए? नहीं ना काव्या, ये ना दोबारा कभी मत बोलना, और प्लीज मैं ना ये ज्ञान के मूड में ना बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मत दे। मैं तुझे ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं बस तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मलिष्का तुझे अभी ना थोड़ा स्मार्ट होने की जरूरत है, बिल्कुल उस लक्ष्मी की तरह। वो लक्ष्मी उसके साथ गेम खेल रही है, वो गेम होता है ना पुश एंड पुल, याद है ना तुझे वो गेम? पहले वो उसे धकेलती है और वो उसके पास खींचा चला जाता है, और ज्यादा खींचा चला जाता है, और उसके इस खेल का मोहरा बना हुआ है ऋषि। बस पागल हुआ है लक्ष्मी के लिए। उसके माइंड में लक्ष्मी के अलावा कुछ भी नहीं चलता है, किसी के बारे में नहीं सोचता, वो तेरे बारे में भी नहीं सोचता। समझ रही है ना तू? हाँ वो उसके दिमाग से खेल रही है, मतलब वो ऋषि के पीछे नहीं पड़ी है, बल्कि ऋषि उसके पीछे पड़ा है, जैसे कि तुम उसके पीछे हो। समझी ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब बेकार हो गया, सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया मतलब सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तुम तो चुप ही रहो, समझे? जले में नमक मत छिड़को। उन लोगों से छुटकारा पाने के लिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ ना, वो सिर्फ मुझे पता है। लेकिन वो लोग अपनी कुंडली में लंबी उम्र लिखवा के आए तो उसमें
ये सब ना उनकी वजह से हो रहा है और ना ही उनकी कुंडली की वजह से। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से। खबरदार, अगर अगली बार मुझे बेवकूफ कहा तो समझे। तो और क्या बोलूं, पागल बोलूं? मार डालूंगी मैं तुम्हें, समझे? मार डालूंगी। तू भी अपने ना हाथ में रहना, समझ आई? मेरी भी एक लिमिट है, वरना मेरा ना हाथ टूट सकता है, समझ आई? हाथ उठाओगे मुझ पे? हाँ, तो मैं ये हाथ काट भी सकती हूँ। अच्छा, हाथ काटोगी? लो, है हिम्मत तो तोड़ो, काटो। सच में मेरे चले, मुझे ना कुछ नहीं बोलना है। चलो भाई। ये लड़की दिल का दौरा देगी मुझे किसी दिन। दिल दिया है, दिल का दौरा कैसे दे सकती हूँ? वाह शालू, what a line man। मेरी सगाई की नाइट मेमोरेबल बना दी तुमने शालू। I love you man, I love you शालू।